आज हम भगवान श्री कृष्ण की कुंडली पर प्रकाश डालेंगे। भगवान श्री कृष्ण भारत में और हिंदू धर्म में भगवान का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं और उन्होंने गीता का उच्च कोटि का आध्यात्मिक ज्ञान जनता को दिया। ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जो मनुष्य के कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए बहुत ही उच्च कोटि का और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े शत्रुहंता थे। उन्होंने बड़े बड़े शत्रुओं का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर मनोहर व्यक्तित्व के स्वामी थे और उच्च कोटि का आध्यात्मिक ज्ञान लिए हुए थे। वे 16 कलाओं 16 सिद्धियों के स्वामी थे और भगवान विष्णु का अवतार थे। लगभग 125 साल वे पृथ्वी पर रहे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, दिव्य लीलाएं की। भगवान श्री कृष्ण का जीवन सुखों से भरपूर था, परंतु कुछ विषयों पर उनका जीवन भी दुखदायी था और कष्टप्रद था। आइए देखते हैं उनकी कुंडली में कौन से योग हैं जिससे वे इतने महान हुए और बड़े बड़े कार्य किए। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली वृषभ लगन की है। वृषभ लगन शुक्र का लगन होता है। शुक्र इसका स्वामी होता है। शुक्र की राशि में चंद्रदेव विराजमान हैं। शुक्र और चंद्र दोनों ही अत्यंत मनोहर सुंदर ग्रह हैं। इन दोनों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण को अति सुंदर मनोहर व्यक्तित्व का स्वामी बनाया और चंचल और रसिक प्रवृत्ति का बनाया। लगन में चंद्रदेव विराजमान हैं। इनका लगन और राशि दोनों ही वृषभ हैं। जब लगन और राशि दोनों एक हो जाती हैं तो व्यक्ति बहुत महान हो जाता है और उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने वाला होता है। अत्यंत ही सुंदर और मनोहारी होता है। लगन में चंद्रदेव विराजमान हैं। चंद्र ने उनको अत्यंत चंचल प्रवृत्ति का बनाया। शुक्र ने उन्हें रसिक प्रवृत्ति का बनाया। इनके केंद्र भाव में 3 ग्रह विराजमान हैं, सूर्य, शुक्र और चंद्र। इन तीनों ग्रहों ने मिलकर उनको अत्यंत ही रूपवान और अत्यंत ही मनोहर वृत्ति का बनाया। इनकी कुंडली में 6 ग्रह उच्च के स्वराशि के हैं। इन 6 ग्रहों ने मिलकर के उनको अत्यंत ही विशिष्ट श्रेणी का इंसान बनाया और उच्च कोटि की सुंदरता, उच्च कोटि का ज्ञान इनको प्राप्त था। तृतीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पर उच्च के हैं। तृतीय भाव में जब गुरु बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और उपदेश देने वाला, आध्यात्मिक ज्ञान बरसाने वाला व्यक्ति होता है। चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र विराजमान है। सूर्य शुक्र की युक्ति शुभ और अशुभ दोनों ही फलों को देने वाली होती है। सूर्य शुक्र का एक ऐश्वर्य कारक योग बनता है जिससे व्यक्ति सभी ऐश्वर्यों को भोगता है, परंतु यहाँ पर सूर्य शुक्र एक अशुभ योग का भी निर्माण करता है जिससे इनका चतुर्थ भाव दूषित हो गया है।
जिससे इनकी माता को कष्ट रहा। इनकी माता जेल में रही और जेल में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। सूर्य शुक्र जिसकी कुंडली में एक साथ होते हैं, ऐसा व्यक्ति स्त्री दुख, स्त्री कष्ट भी झेलता है। भगवान श्री कृष्ण को राधा से जुदाई का कष्ट झेलना पड़ा और कुछ मानसिक कलेश भी झेलना पड़ा, कुछ कष्ट झेलना पड़ा, क्योंकि सूर्य शुक्र व्यक्ति के जीवन में कलेश उत्पन्न करने वाला और स्त्री सुख को कम करने वाला योग होता है। इनकी कुंडली के पंचम भाव में बुध बैठे हुए हैं। बुध यहाँ पर स्वयं राशि के हैं, जिससे इनको उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण का तृतीय भाव और पंचम भाव दोनों ही बली हैं, जिससे ज्ञान और कर्म का योग बनता है और ज्ञान और कर्म के बल पर उन्होंने जगत को ज्ञान और कर्म का उपदेश दिया और जगत में अपनी लीलाओं का प्रदर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण के कुंडली के छठे भाव में शनि राहु विराजमान हैं। शनि राहु यहाँ पर बैठते हैं तो अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। शनि यहाँ पर उच्च के हैं और राहु और शनि दोनों ही अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं, जिससे प्रबल शत्रुहंता बने। इन्होंने बड़े बड़े शत्रुओं का दिव्य शक्तियों के स्वामी थे, जो ऐसे ऐसे शत्रुओं का नाश किया और इनकी लीलाएं जग प्रसिद्ध हुई। यह सब हुआ इनके छठे भाव में शनि राहु का शत्रुहंता योग के कारण। जब व्यक्ति का तृतीय भाव, कुंडली का पंचम भाव, छठा भाव और अष्टम भाव बली होता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत सारे दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्तियों का स्वामी होता है। इनका तृतीय भाव, पंचम भाव, छठा भाव और अष्टम भाव प्रबल है। इन्हीं के कारण ये अत्यंत उच्च कोटि के ज्ञान से और दिव्य सिद्धियों के स्वामी थे। इनकी कुंडली में बहुपत्नी का भी योग है। केंद्र भाव में चंद्र शुक्र विराजमान है, जो इनको रसिक प्रवृत्ति का बनाता है और भाग्य का बल इनको प्राप्त था, क्योंकि भाग्य भाव में उच्च के मंगल विराजमान हैं। भाग्य का पूर्ण साथ होने की वजह से, दिव्य शक्तियों के स्वामी होने की वजह से इन्होंने बहुत सारी शादियां की और बहुत उच्च कोटि का वैवाहिक सुख प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में सूर्य शुक्र का योग कष्टकारक योग है और इनके पंचम भाव में भी कष्ट का योग बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बुध है। बुध तो शुभ स्थिति में है, परंतु पीड़ित है शनि और राहु के साइड इफ़ेक्ट से। शनि और राहु के साइड इफ़ेक्ट होने से इनका पंचम भाव दूषित, पीड़ित हो गया और इनको संतान संबंधी कष्ट उठाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के कई संतान आपस में ही युद्ध करके, लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिससे भगवान श्री कृष्ण को संतान संबंधी भारी कष्ट भी हुआ और स्त्री संबंधी भी भारी कष्ट हुआ। राधा से उनको जुदाई का सामना करना पड़ा।
भगवान श्री कृष्ण की कुंडली अद्भुत और अत्यंत ही शक्तिशाली है, क्योंकि 6 ग्रह इनके उच्च के हैं और इनका कुंडली का तृतीय भाव और पंचम भाव और छठा भाव और अष्टम भाव प्रबल और अत्यंत ही मजबूत हैं, जिन्होंने इन्हें दिव्य सिद्धियों का स्वामी बनाया। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में गुरु मंगल का जो समसप्तक योग बना हुआ है, यह योग उन व्यक्तियों की कुंडली में होता है जो समाज के हितैषी होते हैं, समाज के लिए कुछ भले का कार्य करते हैं और जग में पूजित और अर्चित होते हैं। गुरु मंगल का योग अत्यंत ही परोपकार करने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। यह था भगवान श्री कृष्ण की कुंडली का अध्ययन। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देख कर के ज्ञान और लाभ प्राप्त करें।